हम फिर से एक दिन प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उनके पवित्र उपस्थिति में कुछ पल बिताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। नित्य आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु के साथ में कुछ पल गुजारने के लिए, उनके साथ में प्रार्थना करते हुए, उनकी स्तुति देते हुए, उनकी आराधना करते हुए इस समय हम बिताएंगे। प्रार्थना है प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाओं को जो आपके लोगों के बिहाफ में हम समर्पित करते हैं, सुन और कबूल कर। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। आइए प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें बड़े प्यार और आग्रह के साथ इस समय उनकी उपस्थिति में बुलाया है। यह बहुत ही पावन समय है, सुंदर समय है कि प्रभु ने हमें चुन चुनकर उनकी उपस्थिति में प्रस्तुत किया है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने सभी चिंताओं को, सभी दुख तकलीफ़ों को भूलकर इस समय प्रभु को कहें कि प्रभु, यह समय आपका और मेरा समय है। आपके और मेरे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। दुनियादारी बातें, सांसारिक बातें हम सभी दूर किनार रखकर प्रभु के पास आएं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं और आप एक हो जाएं इस पावन समय में, सुंदर समय में। प्रभु हमें अपनी आशीष और कृपाओं से भरना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मुर्दे नहीं, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप और मैं प्रभु की कृपा से जीवित हैं और उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्र हुए हैं।
यह हम सबों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमें प्रभु ने आशीष दिया है कि हम इस समय प्रभु को आराधना दे पाएं, प्रभु की स्तुति कर पाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 23 में इस प्रकार लिखा है, सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करते हैं और पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। यस लॉर्ड। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। मात्र होठों से आराधना और स्तुति करने वाले तो बहुत होते हैं, किंतु सच्चे दिल से आराधना और स्तुति करने वाले बहुत कम। आज हमें उस प्रभु के लिए सच्चा आराधक बनना है, अपनी आत्मा को खोलना है, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। और यकीन मानिए भाइयों और बहनों, हमारा जीवन उस प्रभु के प्रेम से, उस प्रभु के सानिध्य से भर जाएगा। हमारे जीवन के सारे बंधन टूट कर गिर जाएंगे, परमेश्वर का स्वर्ग द्वार खुल जाएगा और आशीषों की बरसात होगी। तो प्यारे प्रभु यीशु, हम ईश्वर की उस आशीष, कृपा और वरदान से भरने के लिए तैयार हैं। आइए इस गीत के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति सिर्फ तुझे। तेरे नाम के लिए जिए हम, 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 तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु यीशु, मेरे जीवन में तेरे नाम को स्तुति मिले, तेरे नाम को महिमा मिले। हाँ प्रभु, मेरे जीवन की सार्थकता इसी में है कि मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला हो पाऊं। हाँ प्यारे प्रभु, हम सांसारिक चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उसे पाने की कामना करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। पर क्या प्यारे प्रभु यीशु, मैंने यह सोचा है कि तू मेरे जीवन में सर्वोपरि है। क्या मैंने तुझे पाने का प्रयास किया है? क्या मैंने तुझे पाने की कामना की है? हाँ प्यारे प्रभु यीशु, इस सुंदर आभास के लिए, इस सुंदर अनुभूति के लिए कि प्यारे प्रभु मेरे जीवन में तू सर्वोपरि है, तू सर्वप्रथम है और मुझे तेरे नाम को ऊंचा उठाना है, तेरे नाम को महिमा देना है। आइए प्यारे प्रभु यीशु, इस समय जितने भी लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, अनुभूति नहीं है प्यारे प्रभु यीशु, जो आपसे दूर है, प्यारे प्रभु यीशु उनके जीवन में आ जाइए ताकि वे आपको जानने पाएं, आपके निकट आने पाएं। आइए मिलकर हम गाएं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, कहें प्रभु कि मेरे जीवन में तू ही तू बढ़ने वाला हो सके और मैं घटता जाऊं। मिलकर गाएं हम। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु,
बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े। हाँ प्रभु, सिर्फ तू बढ़ता जाए मेरे जीवन में। हाँ प्रभु यीशु, मैं सारी सांसारिक बातों को दूर होता जाऊं जो मुझे आपसे दूर करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में बढ़ाना चाहती हूँ प्रभु। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए प्रभु यीशु। जितनी बातें मुझे आपसे दूर करती हैं प्यारे प्रभु यीशु, मैं उन सभी को दरकिनार करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु, समर्पित करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु कि आप मेरे जीवन में आइए प्यारे प्रभु यीशु। आइए प्रभु यीशु, जिस प्रकार एक बच्चा हठधर्मी होकर मांगता है कि मुझे ईश्वर को अपने जीवन में चाहिए, हम सब मिलकर आपसे कहते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति उतनी ही अनिवार्य है प्यारे प्रभु यीशु जितनी एक मनुष्य के लिए सांस की होती है। आइए प्रभु यीशु, बढ़िए हमारे जीवन में प्रभु यीशु, हमें घटाइए प्रभु यीशु। सिर्फ आपका आदर सम्मान महिमा हमारे जीवन में होना चाहिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, अपनी उपस्थिति का आभास देने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना सुंदर है प्रभु तेरा नाम। जब हम उसे एक साथ भजते हैं प्रभु, क्या मधुर ध्वनि इस वातावरण में होती है प्रभु यीशु। हम उसे अपनी हृदय की गहराई में महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु जी, हम आपको इस समय पुकारते हैं, आपकी आराधना स्तुति करने के लालयित है प्यारे प्रभु यीशु। बहुत से बंधन है प्यारे प्रभु यीशु जो हमें आपका आराधना स्तुति रुकावट बन रहे प्यारे यीशु। हम आपको इस समय बोलते हैं प्यारे प्रभु यीशु, बंधनों को तोड़कर हमारे जीवन में आशीषों की बरसात कीजिए। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हमें सुंदर समय देने के लिए, आपकी आशीषों से भरने के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। महिमा स्तुति आराधना यीशु। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। सुंदर यीशु, पावन नाम यीशु, धन्य नाम यीशु। हम तुझे आराधना देते, स्तुति करते और महिमा करते हैं यीशु। धन्यवाद, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितना सुंदर था यह समय जब हमने प्रभु के नाम को भजा। अब समय है हम प्रभु के वचनों को सुने, वह वचन जो जीवंत और सशक्त है, और जब वह अच्छी भूमि पर गिरता है तो 100 गुना फल लाता है। आज हमें हमारे हृदय को उसी अच्छी भूमि के समान बनाना है, ताकि जब प्रभु का वचन हमारे हृदय में आए तो वह हमारे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, आज का जो मनन चिंतन के लिए हमने पाठ लिया है वो लिया है सन्मति के सुसमाचार, उसके अध्याय 8 पद संख्याएं 23 से 27 तक। हम सभी इसे ध्यानपूर्वक सुने। आंधी को शांत करना। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे,
आखिर यह कौन है? और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु को सर्वप्रथम धन्यवाद दें इस सुंदर से वचन के लिए। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसके ऊपर के पैसेज पर ध्यान दें। जैसा कि कल फादर आनंद ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया कि शिष्य बनने की क्या शर्तें होती है। और हम देखते हैं उसी के तुरंत बाद ये घटना घटती है। विश्वासियों, हम देखते हैं कि शिष्य बनते ही शिष्यों के जीवन में आंधी का अनुभव होता है। प्यारे मित्रों, शिष्यों के साथ यीशु तो थे वहां पर फिर भी उन्हें आंधी का सामना करना पड़ा। तो एक चीज हमें जो गौर करना है, जो ध्यान देना है, वो ये है कि अगर हम प्रभु के शिष्य हैं और अगर हम क्रिस्तीय हैं, अगर यीशु हमारे जीवन में है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर आंधी नहीं आएगी। पर एक चीज जो यहां पर बताई गई है वो है कि जब यीशु सो रहे थे उन्होंने आंधी का अनुभव किया, लेकिन जब उन्होंने यीशु को जगाया और जब यीशु खड़े होकर उन्होंने जब आंधी को शांत किया और उन्हें डांटा, तब वहां पर पूर्ण रूप से शांति छा जाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। वो ये है कि जब हम इस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं तब प्रभु हमारे जीवन में किस तरह से आत्मिक फलों को देता है। तो आइए हम सबसे पहले चले याकूब के पत्र पर, हम उसमें ध्यान दें। याकूब, उसका अध्याय 1, तो हम वहां पर देखते हैं अध्याय 1 में कि प्रभु का वचन कहता है कि विपत्तियों से हमें क्या क्या लाभ होता है। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को क्या समझे? धन्य समझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिद्र बन जाए और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। तो ये है सर्वप्रथम प्रभु का वचन हमें कहता है कि विपत्तियों के आने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। ये ना सिर्फ हम यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हम शुरू से आखिरी तक हम ध्यान दें। इब्राहिम हो, चाहे मूसा हो, चाहे दानियल हो, चाहे शद्रक, मेशक, अबेदनगो हो, ये सभी लोग, इन लोगों ने परीक्षाओं का सामना करा। और एक चीज़ जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो कोई भी इन परीक्षाओं से होकर गुजरा, उन्हें बहुत ही बड़े रूप में उन्हें आत्मिक फलों को उन्होंने प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सर्वप्रथम प्रभु कहता है कि जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तो उससे हमारे अंदर विश्वास जो है उसमें किस तरीके से हमें स्थिर रहना है उसके बारे में प्रभु हमें बताते हैं। और दूसरी ओर उसी से धैर्य उत्पन्न होता है। हम इसी वचन को कई और जगह पर भी देख सकते हैं, जैसा कि प्रभु का वचन ईसाया के ग्रंथ उसके अध्याय 43 में कहता है, जहां पर प्रभु याकूब से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ये सभी वायदे जो प्रभु करते हैं, प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें समुद्र से होते हुए जाने नहीं दूंगा। प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी आग का सामना तुम्हें करना पड़े ऐसी स्थिति आने नहीं दूंगा। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम एक और चीज पर इस वचन के आधार पर ध्यान दें।
वो ये है कि प्रभु कहता है कि अगर तुम विपत्ति में हो तो ये मान लो कि तुम्हें ट्रायम्फ ज़रूर मिलेगा, तुम्हें विजय ज़रूर प्राप्त होगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु जो स्वयं ईश्वर के पुत्र होते हुए भी उन्हें क्रूस का सामना करना पड़ा, उन्हें जब उसका सामना करना पड़ा तभी वे पुनर्जीवित भी हुए, तभी उन्हें ट्रायम्फ भी उन्हें प्राप्त हुई। तो इसी तरह प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से संत लूकस का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसके अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है। प्यारे विश्वासियों, अगर आपसे कभी प्रभु ऐसा कहे, आपसे या मुझसे, कि अंजना तुम्हें गेहूं की तरह फटकने के लिए शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, तो उस समय हमें कैसा लगेगा? ये ज़रूर है कि हम डर जाएंगे, ये ज़रूर है, और ये बनी बात है कि पेतरुस भी बहुत डरा होगा। लेकिन वह आगे बोलते हैं, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। मतलब कि जब हमें तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है प्रभु की ओर से जब हम उन विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मित्रों, मैं एक और वचन पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, वो है योएल का ग्रंथ, जो कि बहुत ही सुंदर वचन है, जो कि हमें बताता है कि जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फल प्राप्त हो सकते। पहला जो कहता है प्रभु का वचन, वो है विपत्ति के बाद कई प्रकार की समृद्धि उस देश को प्राप्त होती है। और दूसरा, उसी के तुरंत बाद प्रभु का वचन कहता है विपत्ति के बाद पुनर्निर्माण। यहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में कहा गया है कि सब प्रकार की जातियों को, हर प्रकार के जो लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, नवयुवक हैं और दास दासियाँ, इन सबों को पवित्र आत्मा मिलेगा। और ये पवित्र आत्मा कब मिलेगा? जब हम उन विपत्तियों का सामना करते हैं। प्यारे विश्वासियों, जो हमारे इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, जो हमारी सोच है, वे सब क्या है? वे एक बादल की तरह है। हम अगर उसके पास जाएंगे तो वह असल में नहीं होते हैं। उसी तरह कई बार हम हमारी विपत्तियों को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि हमें उसका कोई सल्यूशन नहीं दिखता। तब हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर खड़े हैं। किस रूप में? एक्सेप्टेंस के रूप में वे खड़े हैं हमारे सल्यूशंस का। हो सकता है कई प्रकार से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका कोई सल्यूशन ना हो, लेकिन प्रभु यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरह हमारे साथ में खड़े हैं और वे कहते हैं कि वे हमारे साथ है। जब हम उस ईश्वर को बड़ा मानने लगेंगे, जो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस है उसे हम पहचानने लगेंगे, तब हमें जो भी हमारे आसपास की विपत्तियां हैं वे हम उनका कोई ना कोई हमारे पास सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आज जब हम प्रभु के पास में यहाँ पर हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, हम विशेष रूप से प्रभु से इस वक्त वह अनुग्रह मांगे कि प्रभु, हम अपने जीवन में जो भी विपत्तियाँ आती हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं, उसे हम एक्सेप्ट करने पाए, उसे हम प्रेम करने पाए, उसे हम अपनाने पाए। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आइए हम अपने हाथों को फैलाएं, अपने आप को इस वक्त तैयार करें ताकि हम प्रभु की इसी तरह आराधना में लगे रहें। साथ ही हम अपने सभी निवेदनों को प्रभु के सामने लेकर आए। आइए हम एक गीत द्वारा प्रभु की स्तुति करें, उसे हमारे बीच में फिर से बुलाएं, हमारे जीवन में उसे अपना कंट्रोल देने पाएं। सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में
सामर्थ्य है प्रभु तेरे रक्त में, शक्ति है तेरे रक्त में, सामर्थ्य है प्रभु तेरे रक्त में, शक्ति है। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने कहा है मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। प्रभु, तेरे पवित्र चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, तुझे बुलाते हैं हमारे उन भाई बहनों के दुख में, रोग और बीमारी में, जिन्हें तेरी दया की, जिन्हें तेरी चंगाई की अति आवश्यकता है। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु, रंजीत बरला को जो अपेंडिक्स के रोग से लड़ रहा है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तेरी दुआई देते हैं। ओलिवा क्रिकेटा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के सभी सदस्यों को जो नशे की आत्मा की बंधन में है। प्रभु, तूने कहा है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही मुक्ति मिल सकती है। हे प्रभु, तेरे पवित्र नाम लेकर हम ओलिवा के परिवार के उन सभी सदस्यों के लिए जो नशे की आत्मा के बंधन में है, मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओलिवा के भतीजा थियोफिल जो 12 साल का है यीशु, और इस समय मिर्गी के रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु, आज उस बच्चे की पूर्ण चंगाई के लिए तेरी दुहाई देते हैं। प्यारे प्रभु, जब एक विश्वासी, एक व्यक्ति अपने बच्चे को जो मिर्गी के रोग से पीड़ित था तेरे पास लाकर कहा, प्रभु आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्यारे यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं नीलिमा क्रिकेटा को, हृदय के रोग से उसे पूर्ण चंगाई दे। मिस्टर मोरविन एब्राम को प्रभु, उसके बेटे, उसके पत्नी को, उसके परिवार को प्रभु सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे। उस परिवार में तेरा राज्य आवे। हे शांति के राजकुमार, तेरा शांति का संचार उस परिवार में होने पावे। इन सभी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए चंगाई, छुटकारा, मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते। हालेलुया, 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 तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है। हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। हम इस दुख भरे, संकट भरे जीवन में हमारे भाई बहनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशाल क्रिकेटा को उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी दे। रंजीता क्रिकेटा को एक सुयोग्य जीवन साथी मिलने के लिए तेरी दुहाई देते हैं यीशु। रेखा जो झारखंड से है यीशु, उसके जीवन के सभी दुख, तकलीफ, कष्ट और पीड़ा को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि तू उसके परिवार में अधिकार ले। इरन टूडो को जो जीई की परीक्षा की तैयारी कर रही है प्रभु, उसकी परीक्षा में तू उसे सफलता प्रदान कर, अपने पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और विवेक से भर दे। उसके हाथों का कलम बन, उसके प्रश्नों पेपरों के उत्तर बन जाए यीशु, और उसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करा दे। इसके लिए तेरी दुहाई देते हम समर्पित करते हैं फादर वाल्टर एंथोनी को जो ब्लड कैंसर से लड़ रहा है। प्यारे यीशु, तूने कहा है
निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हाँ प्यारे प्रभु, आज हमें फादर वाल्टर को तेरी जरूरत है, जिन्होंने तेरे लिए, तेरे सुसमाचार प्रचार के लिए अपने परिवार को छोड़कर अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित किया हुआ है। उनके सदृश से उन सभी पुरोहितों को जो दुख में है और बीमार में है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तेरी दुआई देते हैं। प्रभु तूने कहा है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। हाँ प्रभु, अपने इस वचन की योग्यता से हाथ बढ़ाकर प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन संख्या 30 के अनुसार पूर्ण होने दे, वचन को पूर्ण होने दे और स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 तेरे क्रूस में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे क्रूस में शक्ति है। तेरे क्रूस में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे क्रूस में शक्ति है। हमें छुड़ाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे क्रूस में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे क्रूस में शक्ति है। तेरे क्रूस में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे क्रूस में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे यह वही ईश्वर है जो नासरत में चलता था, जो गलील में चलता था, 2000 वर्ष पूर्व अपने लोगों के बीच में चंगाई और छुटकारा देता था। वही ईश्वर आज हमारे परिवार में, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति को प्रभु छुटकारा देता है, चंगाई देता है। जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास के साथ हम प्रभु की ओर देखें, प्रभु से मांगे, हे प्रभु मेरे परिवार में छुटकारा दीजिए, मेरे परिवार में चंगाई दीजिए, मेरे परिवार में बात कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस जीसस जीसस। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस जीसस जीसस, ओ जीसस जीसस, तेरी आराधना 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 आराधना, ओ आराधना 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 आराधना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस। चंगाई देने के लिए धन्यवाद, छुटकारा देने के बाद सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है। तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे